अगेन विपिन सर, बहुत दिनों के बाद फिर से आप लोगों के सामने आए हैं। थोड़ा सा अभी बिजी था, थोड़ा सा पेपर सब चल रहे थे। तो कल फिजिक्स का पेपर था 2023 क्लास 12th का जो फिजिक्स का पेपर आया है ना। बहुत ही अच्छा एक टाइप से पेपर इन लोगों ने बनाया है, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मल्टी चैप्टर्स को उन लोगों ने फ्यूज किया था। तो एक अच्छा ट्रेंड मेरे को देखने को मिला है कि बोर्ड वाले भी अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना रहे हैं, और स्पेशली ये जो जिस डायरेक्शन में ये लोग क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, खासकर उन एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो कि एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नीट का कर रहे हो, चाहे वो जेई का कर रहे हो, मेंस या एडवांस कोई सा भी। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा एक ट्रैक इन लोगों ने फॉलो किया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब आए हैं। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है, जो कि थोड़ा सा मैं लेना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अपॉन था। कि जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा था कि ये मेरा एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक ये मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने दिया था, और बोला था कि एक चार्ज पार्टिकल इसमें इंटर कर रही है, जिस पे मास है m और चार्ज है इस पे q और स्पीड इन्होंने v से इंटर किया। एंड सपोज करो कि ये चार्ज पार्टिकल कहीं लीव कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड को लीव कर रहा है। तो लिविंग टाइम में उसका जो स्पीड है वो मान लो हमने क्या ले लिया, v डैश ले लिया। तो उन्होंने कुछ ऐसा ऑप्शन दिया था कि v जो है वो v डैश होगा, या v और v में कैसा रिलेशन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि v और v डैश इक्वल होंगे। यहाँ यदि वो v से इंटर कर रहा है तो उतना ही वेलोसिटी से वो वहाँ से एग्जिट भी करेगा। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज, वी नो कि जो लॉरेंज फोर्स है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, दिस इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो लॉरेंज फोर्स आएगा दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। सो इन दिस केस पावर क्या हो जाएगा, जीरो। सो वर्क डन क्या आएगा, जीरो। सो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वी सी कि कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं हो रहा है इस केस में। तो यदि कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। देख रहे हो। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा 11th का भी कॉन्सेप्ट को फ्यूज किया है, लेकिन जिनका भी प्रिपरेशन या जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअली किए होंगे उनका इसमें थोड़ा सा भी 2 सेकंड भी नहीं लगेगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी यदि कंजर्व्ड है, इसका मतलब जो वी फैक्टर है, जो स्पीड पैरामीटर है, वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे देखने को मिला था। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन एक ले रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन उन्होंने दिया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्लबिंग किया था इन्होंने। यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया था। यहाँ पे ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो उन्होंने वाई एक्सिस पे वैल्यू डाला था, और यहाँ पे था रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी/dt। और उन्होंने 2 कॉइल, एक ही कॉइल लिया था। एक टाइम में उस कॉइल में एयर कोर था और एक केस में यहाँ पे सॉफ्ट आयरन था उसमें। जैसे हम लोग इंडक्टर कॉइल लेते हैं ना, ये इंडक्टर कॉइल लेते हैं, तो एक टाइम में जो मेरा इस मटेरियल है इसके कोर के अंदर में वो एयर है, और एक टाइम पे उन्होंने कुछ इस मटेरियल डाल दिया था। तो हमें डिसीजन यहाँ पे लेना है कि कैसा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले हम m देखेंगे। m जो आएगा, जो स्लो फैक्टर आएगा, जनरली दिस इज इक्वल टू dy/dx। थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाइए। तो ईएमएफ मेरा आ गया ऊपर में, वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, ईएमएफ, और नीचे में दिया हुआ है मेरा di/dt, राइट। ईएमएफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -L di/dt, और नीचे में ये आ रहा है अपना di/dt। तो ये di/dt से di/dt कैंसिल हो गया, इसका आप मैग्नीट्यूड वैल्यू लेके चलो, तो ये अपना क्या आ गया, सेल्फ इंडक्टेंस आ गया। क्या आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस di/dt का जो आएगा वो आपको एल फैक्टर देगा। तो एल फैक्टर अभी हम देखते हैं कि ये इस वाले कॉइल के लिए, जैसे आप इसको 1 ले लो और इसको आप 2 ले लो, तो आप क्या देख रहे हो कि L1 जो है दिस इज ग्रेटर देन L2 है। तो उन्होंने इस हिसाब से दिया था कि किस में मटेरियल उनके टर्न्स के बीच में रखा हुआ है और किस में एयर कोर्ड है। तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि दिस ग्राफ 1 का जो स्लोप आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब L1 इज ग्रेटर देन L2। इसका मतलब जो है L1 जो है, ये वाला जो फर्स्ट कॉइल जो है, ये वाला जो पहला कॉइल है, इसमें कोई सॉफ्ट आयरन मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, सॉफ्ट आयरन कोर्ड इंडक्टर कॉइल हो जाएगा। और जो मेरा सेकंड वाला है वो एयर कोर्ड होगा। वो क्या होगा, उसमें टर्न्स के बीच में क्या रहेंगे, क्या मीडियम रहेंगे, एयर रहेंगे। तो बहुत अच्छा उन्होंने क्वेश्चन को यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बहुत सारे कॉन्सेप्ट का उन्होंने सिंगल क्वेश्चन में क्लब कर दिया है। तो बड़ा अच्छा लगा, ये भी बहुत अच्छा है। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन लिया था एटम
और न्यूक्लियाई वाले चैप्टर से। तो वी नो द टोटल एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट जो होता है, nth ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट वाज द केस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के केस में मेरा z कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बट उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है दिस इज योर सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट, राइट। सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट का यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि यू हैव टू पुट n इक्वल टू 3। तो अभी जो मेरा एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो टोटल एनर्जी जो आएगा वो आ जाएगा -13.6 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। बट दिस इज योर टोटल एनर्जी। नाउ व्हाट इज योर पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कितना आएगा? तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होता है। क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये मेरा आ जाएगा माइनस में, ये आ जाएगा 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। और इसी टाइप से इसका काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता है। क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? प्लस ऑफ 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एज वी नो कि काइनेटिक एनर्जी तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। और मेरा आंसर सही है या गलत है इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि इस -3.02 को आप +1.51 करोगे तो आपका फिर से ये टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो ये जस्ट लाइक फॉर्मुलेशन पे था। ये भी क्वेश्चन उन्होंने अच्छा सा यहाँ पे सेट किया था। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा आया था इन लोगों ने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया था कि ये मेरा पी टाइप हो गया, यहाँ मेरा ये एन है, ये PN जंक्शन है। यहाँ पे उन्होंने एक सेल लगा दिया था, ये सेल है आपका 0.5 वोल्ट का, और यहाँ पे उन्होंने लाइव रेसिस्टेंस एक डाल दिया था, दिस इज योर 100 ओम। बट जो बच्चे क्वेश्चन को कंप्लीट से नहीं पढ़े होंगे उनका ये रॉन्ग चला गया होगा। इन्होंने यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल डिफरेंस इस PN जंक्शन का मेंशन किया है, ये है 0.7 वोल्ट। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये एक बैरियर पोटेंशियल हो गया। क्या हो गया? बैरियर पोटेंशियल अक्रॉस द जंक्शन। और सप्लाई पोटेंशियल जो आप दे रहे हो वो कितना दे रहे हो? 0.5 का। तो जो मेरा इस टाइम पे जो मेरा बैरियर पोटेंशियल है इट इज ग्रेटर देन 0.5 वोल्ट, है ना। तो ये फॉरवर्ड बाइस तो है, चूंकि P जो है पॉजिटिव से लगा हुआ है और N मेरा निगेटिव से लगा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड बाइस तो है, नो डाउट। बट इसमें जो करंट आएगा वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि जो सप्लाई वोल्टेज होना चाहिए इट शुड बी मोर देन और ग्रेटर देन दिस बैरियर पोटेंशियल। तो इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट पढ़ना था। बहुत सारे बच्चों ने वो चीज़ नहीं देखा और सीधा जो फर्स्ट ऑप्शन था फॉरवर्ड डाल के और 5 मिली एम्पियर वाले में लगा दिया। तो ये जो ट्रेंड आ रहा है अभी जो 12th का आ रहा है दैट इज़ सुपर। और खास के जो सेट कर रहे हैं क्वेश्चंस उनकी क्रिएटिविटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए और इसी टाइप से आप लोग प्रिपरेशन करेंगे। मेरा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, आप चाहें तो मुझे फर्दर चीज़ों के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय।